इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10D ऑफ RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ये आपका एक्सरसाइज बेस्ड है आपका डिफ्रेंशिएशन यूजिंग आपका ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके उसको रिड्यूस करके उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएशन मीन्स आपको dy बाई डी एक्स, लास्टली आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम लोगों को x के अब क्या पुट करेंगे, या ये वाला टर्म आपका बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में यदि आपका tan के फॉर्म में आ जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई आपका क्या है 1 माइनस एक्स, ठीक है। यदि हम लोग पुट x इक्वल टू tan थीटा कर देते हैं, देखिए क्या आएगा, 1 प्लस tan थीटा आएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। अब इसको tan के फॉर्म में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे इसको tan के फॉर्म में लाना है। देखिए 1 है, उसके जगह पर tan पाई बाई 4 अभी बता रहे हैं आपको, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसको 1 इंटू tan थीटा लिख सकते हैं। मीन्स आपका tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। ये आपका एक फार्मूला पे हो गया सेट। अब देखिए कौन सा फार्मूला है, tan x प्लस वाई क्या होता है, tan x प्लस में tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक। ये देखिए पूरा आपका ये वाला टर्म RHS आपका देखिए पूरा सेट कर रहा है इस वाले फार्मूला पे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो LHS भी आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, tan x के बराबर क्या है, ये वाला टर्म पाई बाई 4 और y के जगह पे आपका थीटा है। तो ये वाला टर्म आपका यदि हम लोग x के जगह पर tan थीटा पुट किए तो ये आपका टर्म रिड्यूस होके इसमें आ गया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा में। तो इसी को तो पुट करना है यहाँ। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसको आप क्या कर सकते हैं, tan, अभी हम लोग देखें यहाँ tan पाई बाई 4 प्लस में आपका थीटा, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, चूंकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आपका थीटा होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से, y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा का पूरा टर्म है तो वही टर्म आएगा पाई बाई 4 प्लस में आपका थीटा, ठीक। आपका y था x के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे आया आपका थीटा के फॉर्म में। तो क्या कीजिएगा, इस थीटा को यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, जो पुट किए तो उससे निकाल लिए। तो y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस में थीटा के बाद tan इनवर्स x। अब इस सिंपल चीज को आपको क्या करना है, लास्टली तो आपको dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना था, ये वाला टर्म, इसको फाइंड कीजिए। तो आपको क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस में tan इनवर्स x का डिफरेंस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स आपका dy बाई डी एक्स 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे। दिया है यहाँ पे y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ आपका 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए ये है आपको कॉट इनवर्स, ठीक है।
ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ भी आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के अलावा आपको कोई भी चीज़ दिखे, जैसे कॉट इनवर्स हो गया, यहाँ कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, इसको आप चेंज कर ले उसके रेसिप्रोकल में। जैसे कॉट का क्या होगा उल्टा, टेन होगा। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें हम लोग डील करना आसानी से हम लोग डील कर पाएंगे। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स को यदि हम लोग टेन इनवर्स में चेंज करेंगे तो अंदर वाले को उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मीन्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए सेम आपका ये 26 की तरह हो गया, बस यहाँ आपका माइनस है। तो देखिए माइनस वाला भी फॉर्मूला होता है, सेम आपको क्या करना है, सेम उसी तरह आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पुट x के इक्वल टू tan थीटा, जो आपका 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स है, क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको 1 क्या लिख सकते हैं यहाँ, tan पाई बाई 4 प्लस में अभी बताएं आपको tan थीटा डिवाइडेड बाई 1, यहाँ ये फॉर्मूला में 1 है इसीलिए इसको tan पाई बाई 4 नहीं लिखेंगे, प्लस इसको लिख सकते हैं 1 इंटू tan थीटा, मीन्स आपका tan पाई बाई 4 इंटू आपका tan थीटा हो गया। चलिए तो आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ माइनस था तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, नीचे आपका प्लस होगा। तो tan आपका x माइनस वाई क्या होता है, ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस देंगे, tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाई 1, यहाँ ऊपर माइनस हो गया तो नीचे आपका क्या होगा, प्लस होगा। ये चीज़ अल्टरनेट चलता है, ठीक है। तो आपका क्या यहाँ से आ गया, ये देखिए पूरा इस फॉर्म में सेट कर रहा है। x का वह क्या है, पाई बाई 4, y का वह थीटा है, मीन्स आपका इसको आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस में थीटा, बस इतना था आपका। इसको रिड्यूस करके हम लोग क्या ले लिए, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये आपको बार बार यूज होगा इसलिए आप इसको ध्यान रखें। तो y इक्वल टू यहाँ से tan इनवर्स ऑफ, ये बन गया आपका tan पाई बाई 4 माइनस में थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, ये पूरा थीटा का वह क्या है, पाई बाई 4 माइनस थीटा। चलिए अब थीटा का वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ से थीटा यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा के बाद tan इनवर्स ऑफ x आ गया। y आ गया आपका सिंपल फॉर्म में। अब हम लोगों को लास्टली क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स का जो ये आपका पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x आपका क्या, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स आपका -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। डायरेक्ट ये फॉर्मूला पे 28 देखिए, y इक्वल टू गिवन है आपका tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ देखेंगे यदि आपने क्लास 11th में पढ़ा है फॉर्मूला तो इसको आप आसानी से बना ले जाएंगे। tan 3 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए सेम आपका इस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। यदि हम लोग इस फार्मूला को याद रखते तो डायरेक्ट हम बता देते कि पुट x इक्वल टू tan थीटा। यदि हम लोग x का बाद tan थीटा पुट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस x का बाद tan
tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए तो इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, पूरा आप tan थीटा, तो y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। अब आपको जैसे पता है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा होता है, डायरेक्ट इसमें आपको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पर 3 थीटा है तो 3 थीटा बाहर आ जाएगा। चलिए अब आपका y थीटा के फॉर्म में आ गया। अब थीटा को हम लोग x के टर्म में निकाल लेते हैं। x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। तो यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू 3 tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। ये आपका y आ गया। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स आपका 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 29 लेंगे। देखिए यहाँ पे कॉसेक इनवर्स है, इसको क्या कीजिएगा, इसके रेसिप्रोकल में चेंज कीजिएगा। पहले जहाँ भी कॉसेक दिखे, सेक दिखे, कॉट दिखे, उसको उसके रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग साइन कॉस टेन से ज़्यादा फेमिलियर है, उसका फार्मूला हम लोग को ज़्यादा याद रहता है। तो क्या है, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x है। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल इसके रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे। तो ये आपको बता चुके हैं, साइन इनवर्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल, इसके अंदर वाला टर्म को इसको उल्टा कर देते हैं, डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर बना दें, मीन्स आपका 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये आप ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, इसका डायरेक्ट आपको फार्मूला भी पता है। हमने ऑलरेडी ये एक्सरसाइज 10D के शुरू ही लेक्चर में बताया था। देखिए साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2x के पे हम लोग यदि tan थीटा पुट कर देंगे तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रहता है, तो डायरेक्ट आप बोलते हैं पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपका क्या होगा टर्म यहाँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन 2 थीटा, ये आपका साइन 2 थीटा आ गया। अब जैसा आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा आपका थीटा होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा है। अब थीटा का अब क्या है 2 थीटा, तो y आपका 2 थीटा आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या चीज में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 इंटू थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। इसको पुट करेंगे तो 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x आ गया। अच्छी बात है। चलिए तो आपका क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, इसको आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से, तो dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स आपका 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। y आपका दिया हुआ है सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ सेक इनवर्स आया तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि सेक रहे, कॉसेक रहे, कॉट रहे, उसको आप उसके रेसिप्रोकल में चेंज करें। तो यहाँ चेंज करेंगे तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर दिए तो अंदर वाला को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो वो इसको पलट दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका आप देखिए अंदर वाले टर्म का आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है। ये क्या होता है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू, एक तो होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है यदि पूरे को आपको साइन में लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है उसके बाद आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूला का यूज करना है, ये वाला फार्मूला का। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आपको फॉर्मूला ये याद रहता डायरेक्ट आप क्या बोलते, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स के बाद tan थीटा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छी बात है। तो आपका क्या हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये आपका अंदर वाला टर्म क्या हो जाएगा, देखिए किसका फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का वैल्यू है, कॉस 2 थीटा का वैल्यू है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा आपका डायरेक्ट आपका थीटा होता है। इस चीज को अप्लाई यहाँ करेंगे तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा के बाद 2 थीटा है तो y इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। तो y इक्वल टू 2 थीटा के बाद tan इनवर्स x, ये आपका सिंप्लीफाइड हो गया। अब इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x का डिफरेंस इस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या डालते हैं, x इक्वल टू ए tan थीटा या x इक्वल टू ए कॉट थीटा। यहां पर क्या है आपका रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1 के यहाँ पर क्या है, ये आपका ए है, ए इक्वल टू 1 है, तो आपका यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू ए का यहाँ पे 1 है मीन्स आपका tan थीटा, या कॉट थीटा भी आप पुट कर सकते हैं। चलिए कोई सा भी पुट करेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स के यहाँ पर tan थीटा पुट किए, ये वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ
1 डिवाइडेड बाय रूट और से बाहर जाएगा सेक स्क्वायर, तो सेक बचेगा सिंपल सा। अब 1 बाई सेक थीटा क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा क्या होगा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ क्या कॉस है, तो आपको यदि अंदर में साइन रहता तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा डायरेक्ट पुट कर लेते, थीटा आ जाता, लेकिन यहाँ है कॉस, तो इस कॉस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस में आपका थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ वाला, तो थीटा का पूरा टर्म है ये वाला, तो y इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में थीटा आ गया। तो आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा का वह हम लोग क्या पुट किए थे, यहाँ देखेंगे x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, तो यहाँ पुट करेंगे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x आ गया। तो आपका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स 90 डिग्री है, इसका कांस्टेंट है ये, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आया -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे। y इक्वल टू यहाँ दिए हुआ है सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए सेक इनवर्स रहे तो उसको क्या चीज़ में कन्वर्ट कीजिए, कॉस इनवर्स में। चलिए तो y इक्वल टू पहला काम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, इसके रेसिप्रोकल में कॉस इनवर्स, तो अंदर वाला भी उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग अभी जो फॉर्मूला देखे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देखें। ठीक है, अच्छी बात। ये क्या होता है आपका cos 2 थीटा होता है, लेकिन यहाँ देखिए ऊपर में ये आपका एक्स स्क्वायर क्या है, यदि हम लोग x के यहाँ पे पुट x इक्वल टेन थीटा भी पुट करेंगे तो ये डायरेक्ट फार्मूला के टर्म में आपका सेट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का टेन थीटा यहाँ पुट किए तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 आ जाएगा। लेकिन आपका फॉर्मूला जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, मीन्स आप क्या कीजिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ये आपका माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस बाहर ले लिए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी लिखिए या b प्लस ए, ये बात बराबर है। ठीक है, इतना बात समझे। क्यों ऐसा कर रहा है, ये आपका फॉर्मूला में सेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, डायरेक्ट इसको cos 2 थीटा लिख सकते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला यहाँ और जरूरत पड़ेगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपका सिंपल सा हो गया। अब इस टर्म को क्या लिखेंगे, y इक्वल टू कॉस, y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, इस टर्म को क्या लिख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, अब देखिए y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, थीटा होगा तो ये आपका 2 थीटा आ जाएगा। चलिए अब सिंप्लीफाइड हो गया फॉर्म। अब देखिए हम लोग क्या पुट किए थे, x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। इस चीज को यहाँ पुट करते हैं तो y इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा के जगह पर टेन इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। अब इसको सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, मीन्स dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो पाई कांस्टेंट है 0 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, माइनस 2 टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स आपका माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे। y इक्वल टू दिया हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n आपका डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे। देखिए यहाँ 1 माइनस, अभी बताया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए, कॉस 2 थीटा। ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो इसको पहले उस फॉर्म में लाएंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स टू द पावर n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका स्क्वायर था इसीलिए हम स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखे, उसी फार्मूला के फॉर्म में सेट कर दी। अब ये वाला टर्म को x टू द पावर n वाला टर्म को यदि हम लोग पुट x टू द पावर n इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या आएगा, y इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला में सेट हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया, ये देख लीजिए। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ये आपका कॉस 2 थीटा हो गया। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू थीटा के जगह पे 2 थीटा है, 2 थीटा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या पुट किए थे यहाँ, x टू द पावर n इक्वल टू टेन थीटा पुट किए थे, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ क्या है यहाँ x टू द पावर n आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x टू द पावर n आएगा। अब इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देखिए यहाँ एक फंक्शन तो आपका दिख रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, दूसरा आपका x टू द पावर n हो गया पावर वाला फंक्शन। दो फंक्शन है, दो चेन चलाएंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, d ऑफ टेन इनवर्स ऑफ x टू द पावर n, इसको आपका x टू द पावर n के रेस्पेक्ट में, इनटू d ऑफ x टू द पावर n, इसको आपका x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स का x टू द पावर n का क्या होगा बताइए, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का क्या टर्म है, x टू द पावर n, उसका स्क्वायर करेंगे तो x टू द पावर 2n हो जाएगा, इनटू x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ये तो डायरेक्ट आपका फार्मूला ही है, यही आपका dy बाई डी एक्स आ गया। dy बाई डी एक्स आ गया आपका n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहां पर भी आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे वहां पे क्या पुट करेंगे आप, x इक्वल टू a साइन थीटा पुट कर सकते हैं, या
x इक्वल टू a कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पुट कोई सा भी पुट कीजिएगा आपका आंसर सेम आएगा। हम लोग पुट करेंगे पुट x इक्वल टू a साइन थीटा। चलिए क्यों पुट कर रहे हैं, यदि देखिए tan इनवर्स है ये वाला बाहर वाला टर्म, यदि ये वाला टर्म tan चाहिए आपको तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप यदि साइन नहीं पुट कीजिएगा तो साइन बाई कॉस कैसे आएगा tan, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। यदि कॉस भी पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x क्या पे आपका a साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का पे आपका ए साइन थीटा स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर ले लिए, बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। अब y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ऊपर आपका ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये आपका ए स्क्वायर है, इसको बाहर लेंगे रूट के तो ए बचेगा, ये बचा आपका रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ए से ए तो उड़ा दो पहले, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये बचा साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट से बाहर कॉस स्क्वायर जाएगा तो कॉस थीटा। अब देखिए कितना सिंपल सा हो गया। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन बाय कॉस क्या होता है tan थीटा। तो सिंपल tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका थीटा हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है। अब देखेंगे हम लोग क्या पुट किए थे यहाँ x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो आपका यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए आ जाएगा। तो थीटा यहाँ से क्या आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए आ जाएगा। तो थीटा आपका y इक्वल टू थीटा क्या आ गया यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए आ गया। तो dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चेन रूल लगाई, फर्स्ट फंक्शन आपका साइन इनवर्स दिख रहा है, दूसरा आपका अलजेब्राइक दिख रहा है, दो फंक्शन दो चेन चलाएंगे तो डी ऑफ इसको पहले चलिए तो क्या होगा यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए डिवाइडेड बाय आपका डी ऑफ किसके रेस्पेक्ट में एक्स बाई ए के रेस्पेक्ट में। इसको आगे कॉपी करेंगे, दो फंक्शन है दो चेन चलाइए तो आपका डी ऑफ इसको एक्स के रेस्पेक्ट में। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है वहां पे था, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्या टर्म है पूरा टर्म है, मीन्स आपका एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई ए बाहर लेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे आपका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दिए आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू आपका 1 बाई ए। अब और सिंप्लीफाई करेंगे, ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा तो रूट ए स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपका 1 बाई ए आ जाएगा। रूट से बाहर निकालेंगे ये वाले टर्म को तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ऊपर ए आ जाएगा और ये आपका रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, इससे उड़ा देंगे, मीन्स आपका 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 लेंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2ax इंटू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ठीक।
देखिए जहां पर भी आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर था वहां क्या पुट कर सकते हैं हम, एक्स इक्वल टू साइन थीटा या एक्स इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है आपके एक्स के टर्म में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x के बाद साइन थीटा इंटू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स के जगह साइन थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, y इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा होता है, थीटा के बाद 2 थीटा है तो डायरेक्ट पुट कर दिए। अब आपको क्या चाहिए, यहां से आपको थीटा का वैल्यू चाहिए x के फॉर्म में, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ax हो जाएगा। तो y इक्वल 2 थीटा 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ ax हो जाएगा। तो आपका y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ax हो गया। अब इसको आप सिंपली चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। एक फंक्शन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा आपका अलजेब्रा है, दो फंक्शन है, दो चेन चलाएंगे तो आपका dy बाई डी एक्स कैसे हो जाएगा, आपका 2 बाहर रहेगा, ये तो आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। डी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ax, अब साइन इनवर्स किसका फंक्शन है, x का, इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे तो डी ऑफ x यह आपका x के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो आपका क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स के बाद क्या टर्म है, एक्स का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए बाहर आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स 2a ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35।